नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। बोलिए हर हर महादेव की जय, शिव पार्वती की जय। एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत कर शिव जी की पूजा करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देख माँ पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपा कर इसकी इच्छा पूरी करें। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण साहूकार के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन देते हुए कहा, संतान प्राप्ति के वरदान के साथ भी यह बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। उसका आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर वह साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन चिंतित भी हुआ था। उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पुत्र की अल्प आयु जानकर साहूकारनी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम अमर रखा गया। जब अमर 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा दीपचंद के साथ शिक्षा ग्रहण करने को काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा, जहाँ भी तुम रात्रि विश्राम के लिए रहोगे, वहीं यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन करवाना। यात्रा करते हुए अमर और दीपचंद एक राज्य में पहुँचे, जहाँ की राजकुमारी का विवाह था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वह कान्हा था। यह बात किसी को पता न चले, इसलिए उस राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमर ने विनती स्वीकार कर ली। करते हुए राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह कर लिया। लेकिन जब विदाई होने लगी तब अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी चला गया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न तथा वस्त्र दान किए। उसी रात निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। अब अमर के मामा दीपचंद जोर जोर से विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। विलाप की आवाज़ सुनकर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव ने कहा, यह वही साहूकार का बालक है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक की जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, इसका पिता 16 वर्षीय सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाता है। कृपया कर इसके दुखों का निवारण करें। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन दान वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो उठा और उसने अपनी शिक्षा पूरी की, अपने नगर की ओर वापस लौट गया। तब रास्ते में वह नगर आया जहां अमर का विवाह हो चुका था। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी ने यह जानते थे कि वह उसका 16 वर्ष की आयु में ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इस कारण वह बड़े दुखी थे
और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंचा। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी ने बहुत प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे सेवक, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत करने से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी। हे दोस्तों, इस प्रकार भाग्य में नहीं लिखे होने के बाद भी सोमवार के व्रत के प्रभाव से साहूकार को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसे ही सबकी गोद भरना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे महादेव, कहानी सुनने वाले की और सुनाने वाले की इच्छाओं को पूर्ण करना और उनके भी पुत्रों की लंबी आयु करना। बोलिए श्री महादेव की जय, शिव पार्वती की जय।